गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विनायकं गुरुमभानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरन् सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धे सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वेदपाठं कर्षयामि प्रसन्न भव सर्वदा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो निज वृंदावन को बास। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासहि बिघ्न अनेक। रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचंदन कुम पंकयुतं मुनिवृंद गजेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं शशिचोध सुधा हिमधामयुतं शरदं परबिम्बसमानकरं बहुरत्न मनोहर कान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं कनकाभज विभूषित भूतिपावं भव भाव विभावित भिन्न पदं प्रभु चित समाहित साधु पदं तव नौमि सरस्वती पादयुगं भव सागर जन भीतिनुतं प्रतिपादित संततिकारमिदं विमलादिक शोध विशोध पदं तव नौमि सरस्वती पादयुगं मतिः जनाश्रय पारमिदं सकलागम भाषित भिन्न पदं परिपूरित विश्वमनेक भवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं परिपूर्ण धाम निधिं परमा विचार विवेक विधि सुरयोषित सेवित पाद तलं तव नौमि सरस्वती पादयुगं सुरमौलि च्युति शुभ्रकरं विजयादि महाभयवरणहरं निज कांति विलोमित चंद्र शिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं गुणनैक कुल स्थिति भीति पदं कमलो कमलोदर कोमल पादतलं गुण गौरव गर्वित सत्य पदं
कमलोदर कोमल पाद तलं तव नौमि सरस्वती पादयुगं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम परम गुरुवेभ्यो नमः। ओम परमेष्ठ गुरुवेभ्यो नमः। ओम परात्पर श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। राधे राधे। ओम नमो भगवते महाभवान्ये नमो नमः। सबको नए संवत्सर नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और चैत्र नवरात्रों की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी को प्रणाम, साष्टांग दंडवत। गुरुजी आए थे, लेफ्ट हो गए हैं। तब तक आपस में ही स्तोत्र भजन आदि माँ के हो जाए और क्लास भी निरंतर रूप से चलेगी और भगवती का जागरण भी हो जाएगा। तो कृपया जो जुड़े हुए विप्रवर हैं अपनी ओर से कोई प्रस्तुति करें ताकि माँ भवानी का जागरण भी हो सके, थोड़ा बहुत भजन आदि हो जाए और कक्षा भी निरंतर रूप से चलती रहेगी। इतने में गुरु जी आ जाएंगे तो पंचांग के विषय में गुरु जी से चर्चा करेंगे। जी प्रणाम जिगेश भाई, प्रणाम सुरेंद्र जी, प्रत्युष जी प्रणाम। हर हर महादेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। हर हर महादेव। आज ज्योतिष की क्लास होगी या माता का ही चलेगा नवरात्रों का? जी आज प्रतिपदा है ना। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम सब लोगों को। हर हर महादेव। हर कैसे हर हैं आप महादेव लोग? गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। सब लोगों के नव वर्ष की हार्दिक प्रणाम गुरुदेव। सब लोगों को प्रणाम। हार्दिक नव वर्ष की हार्दिक अभिनंदन। और आज जैसा कि हम लोगों का विक्रम संवत जो होता है, नव संवत्सर अर्थात नया साल आज होता है हिंदुओं का। होता क्या, बीच में जब क्या कहते हैं क्रिश्चियन का, ईसाइयों का जो है ना, जो अभी नया साल जिसको लोग मनाते हैं 1 जनवरी को, वो ईसवी है। ईसवी मतलब ईसा का संवत। और हम लोगों का जो संवत है विक्रम संवत। विक्रम संवत्सर। इसी प्रकार हिजरी संवत, मुसलमानों का संवत्सर, अलग अलग लोगों का अपना अपना एक संवत्सर होता है। क्योंकि गुरु जी एक सिखों का नानक का ही कैलेंडर भी होता है। जी जी जी।
अब है क्या कि जो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ शासन किया तो उन्होंने इस ढंग से इसका प्रचारित कर दिया कि लोग उसी को मनाते हैं। कल आप लोगों को आश्चर्य की बात बताऊं, हमने एक पोस्ट किया फेसबुक पे, सब लोगों को, अपने वैदिक ब्राह्मण समूह को नववर्ष की बधाई। हमारी लड़की का ही फोन आ गया, वो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो वो फोन की, बोली कि पापा ये नया साल कैसे है। तो कहने का मतलब हम लोग नहीं बताते कहीं न कहीं अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को, जिसका असर समाज पे पड़ता है। तो सब लोगों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा, पहले होता क्या था, तोरण सजाए जाते थे, झंडे लगाए जाते थे और जगह जगह कलश स्थापित किए जाते थे और नववर्ष की बधाइयां दी जाती है। लेकिन हम लोग धीरे धीरे इसको खत्म किए और ईसाइयों ने अपना प्रचार किया और हम लोग उसी के आदी हो गए, उनके कपड़ों के आदी हो गए। अपना धोती कुर्ता गायब हो गए ना, हम सब पैंट शर्ट के आदी हो गए, कोट पैंट के आदी हो गए। उन्होंने वस्त्र भाषा भी अपनी दे दिया, सब लोग इंग्लिश सीख ज्यादा बोलने में अपना गौरव महसूस करते हैं। कहीं न कहीं हम लोग जो है ना अपना छोड़े दूसरे को। आजकल दूल्हों के सेट जो हमारा धोती कुर्ता पीला कपड़े पहन के लोग पीले जाते थे, हल्दी से रंगे हुए कपड़े या पीले कपड़े, दुल्हन वो उनको भी क्या बना दिया गया, शेरवानी पहना के। और तो और आजकल दाढ़ी वाले दूल्हे आप देख रहे हैं ना, पहले कोई शुभ कार्य किया जाता तो बाल को हम लोग जो है बाल का मुंडन कराते थे, शेविंग इत्यादि तो होता ही था। लेकिन अब देखो कैसे लोग दाढ़ी वाले और फ्रेंच कट दूल्हे आ रहे हैं। तो समय के हिसाब से जो है ना, कहीं हम लोग अपना छोड़ रहे हैं और दूसरे की तरफ टपक रहे हैं। चलते हैं विषय वस्तु के ओर आते हैं। और आप लोगों को सबसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इस संवत्सर के बारे में बताएं, अपने घर पे झंडा लगाएं, अपने बच्चों को समझाएं और भी आस पड़ोस के लोगों को अभिवादन करने के लिए, शुभकामना देने के लिए। आजकल तो हम लोग जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो अपने धर्म का, अपने इसका प्रचार करें नववर्ष के। नहीं आने वाले समय में कहीं एक कहानी बन जाएगी कि होता भी था कभी। विषय वस्तु पे आते हैं। जैसा कि नया संवत्सर की शुरुआत हो गई और यह विक्रम संवत्सर है। इसका नाम पिंगल नाम है। क्या नाम है? पिंगल नाम का नया संवत्सर शुरू हो गया। और कल ये रात्रि में ही, क्योंकि हमारी गणनाएं होती है अंश के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से, तो पिंगल नामक संवत्सर कल रात 10:53 से ही शुरू हुआ। ठीक है। तो इस वर्ष के जो राजा की पदवी बुध को मिली। बुध को राजा की पदवी मिलती। तो बुध व्यापार के ग्रह हैं, अर्थव्यवस्था, व्यापार, उद्योग, शेयर बाजार, कृषि। और मंत्री का पद मिला शुक्र को। शुक्र को मंत्री का पद मिला, जो इसलिए मनोरंजन के साधन, फैशन डिजाइनिंग, आर्ट्स, कला, मोबाइल, भूमि भवन, वाहन, चिकित्सा संबंधी चीजें, और इनसे बुध से पत्रकारिता, इस क्षेत्र से वर्ष जो है बहुत बढ़िया रहेगा। इन चीजों से वर्ष यहाँ बहुत बढ़िया रहेगा। आध्यात्म का संचार। और क्या, मेघेश इस साल के कौन है? गुरु। मेघेश गुरु हैं। आयुर्वेद, चिकित्सा, ज्योतिष इत्यादि धर्म का प्रचार प्रसार, विद्वानों संतों की जो है सेवा होगी। इन चीजों में बहुत बढ़िया है। लेकिन शुक्राचार्य जी मंत्री हैं कि निश्चित रूप अहंकारी राजाओं के, अहंकारी शासकों का अहंकार जो है चूर्ण करेंगे, क्योंकि अहंकार को नाश करते हैं शुक्रदेव जी। बाकी ये संवत्सर बहुत बढ़िया है
और भगवती के आराधना वगैरह हम लोग जो कर ही रहे हैं। किसी को और कुछ इस संवत्सर के बारे में बोलना है तो आप लोग बता सकते हैं। गुरुजी मेघेश, धनेश, परमेश कौन कौन है इसके इस संवत के? मेघेश गुरु हैं, मेघेश गुरु हैं। मेघेश गुरु है तो अच्छी वर्षा होगी जी। जी। धनेश कौन है गुरुजी? गुरुजी धनेश। गुरुजी गुरुजी आपका माइक म्यूट हो गया है, बंद हो गई है माइक माइक। गुरुजी आपका माइक बंद हो गया है। आवाज मेरी सुनाई दे रही है? जी गुरुजी। माइक बंद हो गया था, हमें पता ही नहीं था, मैं बोले जा रहा जी था। हमने लिख के भेज दिया था जी। जी। गुरुजी मंत्री शुक्र है तो साल में धन धान्य संपन्न रहेगा वर्ष। हाँ, ऐसा आराम, लेकिन शुक्र करते हैं क्या, विरोधियों का मान मर्दन भी करते हैं। विरोधियों का मान मर्दन तो अंकुश शासकों पे, जो निरंकुश शासक होते हैं उन पे अंकुश जरूर लगेगा। जो निरंकुश शासक हैं, सुन रहे हैं आप? जी गुरुजी सुन रहे हैं। हाँ, निरंकुश शासक है उन पे अंकुश जरूर लगेगा। किसी पे अगर अभी आप लोग घर पे होंगे, हम तो खैर ड्यूटी पे हैं। किसी के पास नया पंचांग हो, नया पंचांग हो लेकर ये रखन जी योगी। हाँ, तो पंचांग, अभी मैं आ रहा हूँ। हाँ, पंचांग का फल एक बार पढ़ के आप लोग ग्रुप को सुना दे, फिर चलते हैं विषय वस्तु पे। नया नया पंचांग है किसी पे? किसी पे कोई भी पंचांग हो, आवाज सुनाई दे रही है सबको? जी गुरुजी सुन रहे हैं। मैं हाँ, तो मैं सोचा था मैं लेके आऊंगा ड्यूटी पे और इसी के पंचांग, लेकिन जल्दीबाजी में हमसे भूल हो गई, नहीं ले पाया। तो अगर किसी पे और भी कोई भी पंचांग हो, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने नेट में पढ़ा था। देखो, नेट का पढ़ा तो कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन नेट पे मैंने पढ़ा था कि उसमें क्या कहते हैं, अभी जो
पिंगल संवत्सर इसमें भूकंप इत्यादि की आशंका ज्यादा होती है, लेकिन अब नेट का है तो उसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं, क्योंकि पिंगल का अर्थ अगर आप लोग पंजाब से हैं, तो शायद अपंग बोलते हैं। ठीक, ज्यादातर मिल गया अपने गुरुजी संवत का जी फलादेश विक्रमी संवत। हाँ आप बोल, आप फलादेश सुनाए, हम माइक बंद कर लेते हैं अपने। ठीक है गुरुजी। वर्ष का राजा बुध है, जो 14 देशों में शासक बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति हों, उनके स्वभाव व निर्णयों में अस्थिरता का अंश अधिक रहे। प्रजा समस्त प्रकार से सुखी व समृद्ध रहे और लोग धर्म कर्म में लीन रहें। बुद्धिजीवियों व लेखकों का सम्मान बढ़े। डॉक्टरों व प्राकृतिक चिकित्सकों व हकीमों के व्यवसाय में प्रगति हो। पित्त त्वचा रोगों में अधिकता रहे। आकाश मेघ युक्त एवं वर्षा उत्तम परंतु अनिश्चित हो। अनाज वर्ष के आरंभ में महंगा और वर्ष के अंत में सस्ता रहे। कपास नमक मजीठ सावन व भाद्रपद मासों में महंगे मिलेंगे। व्यापारी समुदाय समृद्ध व संपन्न रहेगा। वर्ष का मंत्री शुक्र है। जनता में राग रंग भोग विलास की प्रकृति अधिक रहेगी। स्त्री पुरुषों में परस्पर प्रेम व मोहब्बत में वृद्धि, परंतु बेशर्मी भी बढ़ेगी। कलात्मक आभूषणों व कलाकृतियों, मोबाइल कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रगति होगी। वर्षा अधिक व मेघ भी अधिक उत्पन्न होंगे। उच्च मंत्री व उच्च पद अधिकारियों को वासना में लिप्त रहेंगे। वर्ष का सेनापति दुर्गेश बृहस्पति है। वर्ष का सेनापति बृहस्पति है। शासकों की ओर से प्रजा में सुख सुविधाएं प्राप्त हों व जनता में समृद्धि बढ़े। विद्वानों का सम्मान होगा। बहुत देशों में रक्षा मंत्री व सेनाध्यक्ष कर्मठ, बुद्धिमान और शांति प्रिय व्यक्ति होंगे। वर्षापति मेघेश बृहस्पति है। राजा और प्रजा में परस्पर प्रेम व सद्भावना बढ़े और रसदार पदार्थों में के उत्पादन में वृद्धि रहेगी। उपज का स्वामी शयेश सूर्य है। खाद्यान्न महंगे, पशुधन का में कमी होगी। वर्षा अनिश्चित व अन्न की उपज कम होगी। विभिन्न शासकों के मध्य तीव्र मतभेद, युद्ध के लक्षण उत्पन्न होंगे। काला बाजारी व तस्करी व सट्टे व जुए की प्रवृत्ति अधिक रहेगी। धन का स्वामी धनेश सूर्य है। व्यापारियों में सुख समृद्धि एवं पशुओं के व्यापार में लाभ होगा। रसों का स्वामी रसेश मंगल है। लोगों में उच्च जवर व रक्त संबंधी रोगों में अधिकता, विषपान इत्यादि घटनाएं अधिक होंगी। रसदार पदार्थों का रस खराब हो जाएगा। अनाज का स्वामी दानेश शनि है। प्रजा में रोग, अग्नि प्रकोप, चोरियां अधिक। कुछ स्थानों पर अकाल के लक्षण, फसल को सुअर इत्यादि टिड्डियों इत्यादि से हानि पहुंचे। धातुओं का स्वामी निरेश सूर्य है। तांबा, चंदन, रत्न, मोती, माणिक्य आदि की अधिकता पर भाव महंगा रहेगा। फलों का स्वामी फलेश बृहस्पति है। जनता में सुख समृद्धि, विद्वान में सम्मान में वृद्धि। वृक्षों के फल अधिक लगेंगे। लोग पूजा पाठ के अंदर लीन रहेंगे। धार्मिक क्रियाकलाप बढ़ेगी। रोहिणी का निवास तट पर है और वर्ष का निवास रज्जक धोबी के घर में है। फल क्या निकला? तटे वृष्टि शुभ होना, शुभ वर्षा, अन्न धन की वृद्धि हो, सर्वत्र वर्षा एवं खेती बाड़ी में प्रगति हो। आधुनिक गणित के अनुसार संवत का आरंभ अनायांश 24 डिग्री ओब्लिक 10 डिग्री 10.45 है। राशियादि 0.1
/0.9/33/7/12/00 है। शेष राशियादि 10/20/26/52/48 और 00 है। संवत्सर इस वर्ष रुद्रवंशी के 11 संवत्सर पिंगल का प्रवेश होगा। फलम विभिन्न प्रांतों के शासकों में क्षोभ रहेगा, गुस्सा रहेगा। विभिन्न देशों के शासक बल प्रभाव से शत्रुओं की भूमि का भोग करेंगे। अन्न जल मध्यम तथा प्रजा भयभीत रहेगी। अमावस्याएं इस वर्ष 2 रविवारी, 3 चंदनवारी, 1 मंगलवारी, 1 बुधवारी तथा 3 बृहस्पतिवारी, 2 शुक्रवारी, 1 शनिवारी अमावस्या होंगी। संक्रांतियां इस संवत में 12 संक्रांतियों में से 6 सोमवार 6 क्रूर वारों में प्रवेश करेंगी। मल मास इस संवत में सावन मास मलमास होगा, जो जिसकी अवधि 18 जुलाई से 16 अगस्त तक होगी। कुंडली का वर्ष वृषेष्ठ तथा आद्रा प्रवेश। वर्ष लगन फलम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रगति, नए कॉलेज व महाविद्यालयों की स्थापना हो, परंतु शिक्षा से संबंधित विषयों में तीव्र मतभेद उत्पन्न हो। उत्सवों में अधिकता, प्रजा में धार्मिक आस्था बढ़ेगी। अष्टम भाव में मंगल व चतुर्थ भाव में शनि, द्वादश स्थान में केतु की स्थिति के कारण देश के कुछ भागों में दंगे फसाद व हत्याएं एवं अग्निकांडों व दुर्घटनाओं के द्वारा नुकसान और भूकंप व प्राकृतिक विपदाओं के द्वारा क्षति पहुंचेगी। गुप्त शत्रुओं व अपराधों में अधिकता और जेलों में दुर्व्यवस्था रहे। खनिज उत्खनन व सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी, यानी कि हमारे देश का जो जीडीपी है वो भी बढ़ेगा। मनोरंजन के साधनों व पर्यटन स्थलों का विकास। प्रजा में सट्टे जुए की प्रवृत्ति अधिक रहे। वर्षेष्ठ लगन फलम देश में कायदे कानून पारित किए जाएं, वे आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रगति करे। किसी प्रसिद्ध महानुभाव या नेता या सभासद का निधन हो। मजदूरों व श्रमिक वर्ग की नवीन सुविधाएं प्रदान की जावें। लोगों को धार्मिक कार्यों की रुचि में अधिकता रहे। सैन्य व्यय में भी वृद्धि, सेना में भी काफी खर्च होगा। एवं संसद के इस विषय में तीव्र वाद विवाद हो। संसद में भी गर्मा गर्मी रहेगी इस विषय को लेकर। न्यायालयों में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाए जाएंगे। सरकार व प्रजा में परस्पर तालमेल रहे। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान व प्रभुत्व में वृद्धि तथा विदेशों के साथ संयुक्त उपक्रमों की स्थापना व गुप्त अनुबंध हस्ताक्षरित होंगे। आद्रा का प्रवेश लगन फलम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रगति, नौकरी पेशा लोगों के स्थान में मजदूरों के लिए सरकारी प्रोत्साहन दिए जाए व कर वसूले में वृद्धि एवं कृषि की उपज उत्तम रहे। कुछ स्थानों पर धार्मिक मतभेदों और प्रदर्शनों के द्वारा वातावरण अशांत रहे। नवम भाव में चंद्र, मंगल व शुक्र के त्रिग्रह योग के प्रभाव स्वरूप कुछ घोटालों का पर्दाफाश हो एवं सूर्य की अष्टम भाव स्थिति के कारण प्रजा में उच्च जवर व हृदय रोगों द्वारा त्रस्त रहे। किसी नाव या जल दुर्घटना का भी प्रबल संभावना रहे। बृहस्पति संवत में 22 अप्रैल 2023 ईस्वी के संवत के अंत में मेष राशि में भ्रमण करेगा। इसका क्या फल रहेगा? फलम आणविक व अंतरिक्ष एवं चिकित्सा व औषधि विज्ञान में प्रगति एवं अनुसंधान हो। किसी परीक्षण में दुर्घटना भी संभावित हो। विद्वानों को सम्मान मिले। शनि इस पूर्ण संवत में अपनी स्वराशि कुंभ में भ्रमण करेगा। शनि इस पूर्ण संवत में अपनी स्वराशि कुंभ में भ्रमण करेगा। हम कर्मठ व अनुभवी शासक पदासीन रहें। महत्वपूर्ण विषयों संशोधनों को पारित किया जाए। लोहे, तांबे व फौलाद व स्टील के उत्पादनों में वृद्धि।
सैन्य व्यय अधिक रहे। अथ विषय क्षुधा 9 विषय, तृष्णा 15, निंद्रा 7, आलस्य 15, उद्यम 13, शांति 15, क्रोध 13, लोभ 3, दंड 5, सत्यम आधा, यानी कि सत्य बस एक आधा ही रहेगा, धर्म 1.5 यानी कि 1 से 1/2, पाप 18 विषय, व्यभिचार 13, चोरी 7, रस उत्पत्ति 9, फल उत्पत्ति 13, वर्षा 13, धान्य 5, तरण 5, शीत 13, उष्ण 11, वायु 13, वृद्धि 15, क्षय 15 तथा विग्रह के 11 विषय होंगे। ये इस वर्ष का फल, और इस वर्ष में मैं आपको ग्रहण के बारे में और बता देता हूं। पूर्ण सूर्य ग्रहण वैशाख कृष्ण अमावस्या बृहस्पतिवार 20 अप्रैल 2023 को भारत में अदृश्य ग्रहण दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत, भारतीय महासागर, अंटार्कटिका क्षेत्रों में भारतीय मानक समय अनुसार 7:04 पर मध्याह्नोपरांत 12 से 30 तक दिखाई देगा। भारत के लिए ग्रहण का कोई धार्मिक महत्व नहीं है। उपछाया ग्रहण वैशाख में शुक्ल पूर्णिमा के दिन शुक्रवार को 5 मई 2023 भारत रूप में घटित होने के कारण नग्न आंखों से दृश्य नहीं हो पाएगा। चंद्रमा की कांति हल्की सी मलिन होगी। यह ग्रहण दक्षिण पूर्व यूरोप, एशिया, विस्तृत देशों, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रशांत व भारतीय महासागर व अंटार्कटिक क्षेत्रों में दिखाई देगा। दिल्ली में रात्रि 8:44 से अर्धरात्रि 1:02 तक घटित होगा। यह उपछाया चंद्र ग्रहण पूर्ण व आंशिक रूप से न होने के कारण चंद्र का रंग व आकार का कोई विशेष प्रभाव नहीं करता तथा कोई धार्मिक महत्व न होने के कारण कोई सूतक भी नहीं लगेगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा गुरुजी। उपछाया चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा 28 अक्टूबर को 23:31 यानी कि रात के 9, 10, 11 बजे के बाद 11:30 बजे। आंशिक चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को ही 25/5। अधिकतम आंशिक चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को, यानी कि जो 28 अक्टूबर वाला जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में दिखाई देगा, और विस्तृत जो देश हैं उनमें भी ये दिखाई देगा। जी गुरुजी। नवल जी जी ने जी बहुत गुरुजी। हाँ, आपका माइक बंद हो गया, ठीक है। नवल जी जी ने गुरुजी। जैसा जी मेष राशि का बृहस्पति का प्रभाव बता दें गुरुजी क्या? हाँ, बता दीजिए, कोई बात नहीं। जी गुरुजी। मेष राशिस्थ बृहस्पति का प्रभाव मेष जो है उस पर क्या प्रभाव रहेगा कि कष्ट, भय, अन्य नियंत्रण व लाभ वृष पर रहेगा। वह हानि, भय, रोग और यात्राएं। मिथुन धन लाभ, संतान सुख, प्रगति।
कर्क पर प्रभाव रहेगा दीनता, असफलताएं और लाभ भी मिलेगा। सिंह राशि पर सुख समृद्धि, सम्मान और लाभ। कन्या राशि पीड़ा व भय, रोग। तुला राशि का फल रहेगा सुख, प्रगति, धन, सुखद विवाहित जीवन, सुखी विवाहित जीवन रहेगा। वृश्चिक राशि पर रोग, भय, शोक, शत्रु। धनु सुख, लाभ, विद्या, प्रगति, संतान सुख। मकर पर क्लेश, बैर, राज भय और वाहन पर व्यय, वाहन पर खर्चे होंगे। कुंभ राशि का राज भय रहेगा रोग, चिंता, भाइयों में से सहयोग। मीन राशि का धन लाभ, प्रसन्नता और संपत्ति प्राप्ति। इसमें जो है फल अच्छा तुला राशि और मीन राशि, तुला और मीन, इन दो में अच्छा फल है। मिथुन का भी अच्छा फल है, मिथुन राशि का भी और सिंह राशि का भी। मिथुन, सिंह, तुला, धनु और मीन, इन राशियों के लिए ये विक्रमी संवत 2080 लाभकारी है। द्वादश राशियों में राहु व केतु का शुभ अशुभ प्रभाव। इसमें राहु का फल मेष राशि पर हानि, कष्ट और कुछ लाभ भी मिलेगा। वृष में हानि, पीड़ाएं, यात्राएं, आंखों के रोग। मिथुन राशि धन लाभ, सुख, विद्या। कर्क राशि सुख परंतु देर से मिलेगा। सिंह सुख, दुख, लाभ और पापी प्रवृत्ति सिंह की। कन्या राशि के लिए रोग, कष्ट, भय और चिंता। तुला राशि धन लाभ परंतु हानि व कलह भी। वृश्चिक राशि धन लाभ, सुख, पराक्रम, शत्रु नाश। धनु राशि हानि, भ्रम परंतु लाभ भी। मकर वैर, पीड़ा, माता को कष्ट। कुंभ सुख, शांति, धन, पराक्रम। मीन राशि के लिए दीनता, हानि और नेत्र विकार और कुछ लाभ भी मिलेगा। केतु का फल 30 अक्टूबर 2023 मेष राशि वालों के लिए कलह व क्लेश और लाभ भी। वृष राशि वालों के धन लाभ, सुख, पराक्रम, शत्रुनाश। मिथुन धन हानि, विद्या में विघ्न और भ्रम। कर्क राशि भय, पीड़ा, क्लेश, वाहन व्यय। सिंह राशि वालों के लिए सुख, लाभ, कार्य सिद्धि, पराक्रम। कन्या राशि विघ्न, हानि, देर, आंखों के रोग, नेत्र विकार। तुला राशि हानि, रोग, वृश्चिक पीड़ा और वैर और भ्रमण का खर्च। धनु राशि धन का लाभ और कीर्ति। मकर राशि राज्य पक्ष से भय, चिंता और कुछ लाभ भी। कुंभ कष्ट, भ्रम, चिंता और कुछ लाभ भी। मीन राशि रोग और कष्ट। यानी कि जो केतु का प्रभाव वो धनु राशि के लिए उत्तम है, वृष राशि के लिए भी मध्यम है। बाकी राशियों पर इसका थोड़ा सुख कहीं दुख इस तरह का प्रभाव रहेगा। जी गुरु जी। बहुत बढ़िया नवल जी ने बताया पूरे राशियों पे सब कुछ। जो वर्ष का फल हमने देखा सब कुछ ठीक है। थोड़ा खेती इत्यादि में शनि की वजह से थोड़ा खेती में जानवरों से भय रहेगा। हाँ जानवरों से, टिड्डी इत्यादि से भय रहेगा गुरु। हाँ थोड़ा सा खेती में परंतु लॉस है। फसल भरपूर होगी और होगा। बाकी फल बहुत सामान्य है। जैसा कि शुक्राचार्य राजा है, शुक्र को मंत्री पद मिला है, तो मंत्री के पद के मिलने के कारण शुक्र आयस, आराम, भोग, विलास के कारक हैं। तो कला के, संगीत के, इन चीजों के कारक हैं। तो ये घटनाएं घटेगी भोग विलास इत्यादि की, जैसा कि आपने बताया। बाकी सब कुछ सही है। और रही बात शनिदेव जी, तो शनिदेव जी को सब जानते हैं कि एक राशि पे 2.5 वर्ष रहते हैं।
एक राशि पे 2.5 वर्ष रहते हैं, तो अभी वो कुंभ में चल रहे हैं, तो कुंभ में 2.5 साल रहेंगे, मतलब पूरे वर्ष कुंभ में रहेंगे। तो कुंभ में रहेंगे, तीसरी दृष्टि अब देखो कहाँ उनकी पड़ती है। कुंभ से तीसरी दृष्टि किस पे पड़ेगी जी? कुंभ राशि से तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? मीन राशि गुरुजी, मीन। है नहीं नहीं, मीन तो मीन। दूसरी पड़ेगी। मीन तो दूसरी ही हो गई ना, तीसरी मक, हाँ, मेष पे मेष पड़ेगी गुरुजी। मेष पे। और सातवीं हाँ, कन्या पे गुरुजी। सातवीं कन्या कहाँ नहीं, पड़ेगी? सिंह। कन्या पे। देखो, शनि की तीसरी दृष्टि मेष पे, 3 अब में 4 हो चौथी, गया, पांचवी, छठवीं, सातवीं जो है कन्या पे नहीं पड़ेगी, सिंह पे सिंह पे गुरुजी। पड़ेगी। गिनो वहीं से, एक कुंडली बना लो, काल पुरुष की कुंडली बना लो। 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं पड़ेगी सिंह पे जी। हेलो, जी गुरुजी। ठीक है। काल पुरुष की कुंडली बन गई गुरुजी। और 10वीं लगन में दृष्टि किसको बिठाएं पड़ेगी, गुरुजी? 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? वृश्चिक पे। 10वीं दृष्टि वृश्चिक पे पड़ेगी, ठीक है। तो वृश्चिक वालों की उम्र लंबी, पैरों में दिक्कत होगी। सिंह वालों के ज्ञान विद्या इत्यादि में एक आध बार रुकावट की समस्या जरूर होगी, या विद्या में व्यवधान, संतान में थोड़ा दिक्कतें, ठीक है, यह संतान से मतभेद की स्थिति। और मेष वालों को भी लग्न में थोड़ा बनाएंगे तो ज्ञान वाला न्याय प्रिय, लेकिन थोड़ा सा वहां मेष में करेंगे कि मेष में दृष्टि डाल के मानसिक क्लेश की स्थिति पड़ेगी शनि से, ठीक है। समझ में आ गया? जी गुरुजी। हाँ, ये शनि देव देंगे पूरे साल की, क्योंकि शनि पूरे साल इसी राशि पे रहेंगे और यहाँ यहाँ ऐसी दशा होगी। तो उसके बाद और आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं? अभी बात भगवती पूजन की हुई थी, तो भगवती पूजन कल आप लोगों ने किया, लेकिन बड़ी कई बार बड़ा वो होता कि हम लोग पंडित लोग हैं और बड़ी उसमें है कि संस्कृत नहीं पढ़ पाते। कल जो हमारी बातचीत हुई थी उसमें लगे देखे थे कि संस्कृत के शब्द भी लोग नहीं पढ़ पाते। तो कोशिश किया जाए कि जो मंत्र होते हैं लोगों को याद करा दिया जाए, और इन्हीं माध्यमों से जो है 2 दिन 3 दिन हमारी अभी ये वर्ष प्रतिपदा वाला चला, चतुर्दशी होती है, तो इनमें हम संस्कृत मंत्रों का थोड़ा सा भी अभ्यास करें, ठीक है। क्योंकि कल हम देख रहे थे बहुत सारी अशुद्धियां थी दुर्गा पूजा के लिए, जो मंत्रों का वो बताए जा रहे थे, किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उसमें बहुत सारी अशुद्धियां थी। और आप समझ लो का शुद्ध मंत्र बोलने से, जैसे किसी तोतला आदमी आपसे कुछ मांगे और आप आलसकाना समझ के कोई दूसरा दे दें, वही होता है कि देवताओं की भाषा संस्कृत होती है, और संस्कृत के मंत्रों में जब अशुद्धि होती है तो वो फल में भी अशुद्धि होती है, तो इसका भी ध्यान दिया जाए, अशुद्ध मंत्र न बोला जाए, ठीक है। हाँ, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। हाँ,
हाँ चलो अभी देख लो, किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न? जी नवल जी, आपका हैंडशेक है, प्रश्न कर सकते हैं। गुरुजी शनि का जो है एक बार प्रभाव फिर बता दें। गुरुजी वृष का जो है शनि का प्रभाव। अभी अगर हम एक कुंडली बना लीजिए, आप लोग एक कुंडली बना लीजिए, काल पुरुष की कुंडली बना लीजिए आप। यानी कि काल मेष पुरुष लगन में की। हाँ मेष लगन से गुरुजी। हाँ हाँ हाँ, मेष लग्न से। ठीक है, तो पहली देखो, मैं अब शनि की राशि का शनि है कहाँ? 11वें भाव में। एक बार हम दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, अगर दिखाई देते हो। ठीक है, हमने कुंडली देखो बना लिए हो आप लोग, अगर बन जाए तो। चलो हमारे यहाँ तो नहीं दिखाई दे रही होगी, क्योंकि आप लोग एक बार बना लीजिए। अगर कोई बनाए हो तो अगर हो सके तो ग्रुप में शेयर कर दे तो बढ़िया है। तो एक कुंडली, अब यहीं से शनि को देखें। शनि जो है 11वें भाव से तीसरी दृष्टि लग्न पे पड़ती है। लग्न माने व्यक्तित्व पे। एक फोन, जरूरी फोन आ गया था कंपनी से, वो थोड़ी देर मैं रुक गया, माफी चाहता हूँ। तो देखो, हमने बना लिया एक कुंडली किसकी। अब शनि कहाँ है? 11वें भाव। 11वां भाव क्या है? आय का भाव। और आय में जब शनि है तो शनि आय तो निश्चित रूप से कराएंगे, एन केन प्रकारेण। कई तरह से आय होगा, जैसा कि अभी वर्ष फल में नवल जी ने बताया कि इसमें जीडीपी बढ़ने की आशा है, प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा, क्योंकि बुध बुध से शुक्र से इन चीजों में बढ़ेगा। लेकिन तीसरी दृष्टि कहाँ है? काल पुरुष के लग्न पे। मानसिक क्लेश बढ़ेगा, मानसिक क्लेश बढ़ेगा। अगर मेष वाले
देखना चाहते हैं तो मेष वालों को भी बढ़ेगा। ठीक है, मेष लगने वाले भी अगर देख सकते हैं तो उनको भी मानसिक क्लेश शनि देंगे देश के लिए। ठीक, मानसिक क्लेश। और विद्या में भी थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी। जैसा कि बोला कि क्योंकि वहां सूर्य की राशि है, सूर्य क्या प्रशासन शासन क्षेत्र के मालिक है, सिंह राशि है। देखो 5वें घर में सिंह राशि बनी है। सिंह मतलब सिंह की बात कर ले तो भगवान सूर्य की राशि है। भगवान सूर्य जो है सरकारी चीजों के कारक हैं, राजकीय चीजों के कारक है। तो सरकार की तरफ से तो विद्या के लिए बड़ा ही सहयोग होगा, लेकिन विद्या में व्यवधान पड़ेगी। फोटो तो मिल जाएगा, किसी ने सोल्डिंग वोल्डिंग पीने होगा तो आज तक फोन आया था किसने भेजा है? तो हेलो, हाँ तो अब है क्या, राजकीय देखो कंपनी में है ना, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ पूछता रहता है। तो यहाँ राजकीय चीजों में है क्या, सरकार की तरफ से शिक्षा के लिए तो बड़ा होगा, लेकिन जो कहे विद्या में है क्या कि विद्यालय, जैसे कभी नवल जी ने बताया विद्यालय इत्यादि विद्यालय खुलेंगे, लेकिन शिक्षा का अभाव होगा। शिक्षा नहीं, बस डिग्रियां मिलेगी। तो यहाँ शिक्षा बाधित। अगर मेष लग्न वाले देख रहे हैं या मेष राशि वाले देख रहे हैं तो उनके लिए है क्या कि उनके एक बार शिक्षा में जरूर बाधा आएगी। पूरे सब लोगों के लिए क्या है, शिक्षा होगी, लेकिन शिक्षा बस वही होगी डिग्री वाली। ठीक है, शिक्षा डिग्री वाली। अब 10वीं दृष्टि क्या है, मृत्यु भाव पे। अगर 8वां घर जो है 10वीं दृष्टि वहां पड़ती है, वृश्चिक राशि है। तो अगर मेष लग्न वाले देख रहे हैं या वृश्चिक वाले, तो उनके पैरों में दिक्कत देंगे शनि, वहां पैरों में दिक्कत देंगे। लेकिन सबके लिए क्या है, ये रिसर्च का घर है। 8वां घर जो है रिसर्च का घर है। तो अनुसंधान होंगे, बहुत ज्यादा रिसर्च होगा, अनुसंधान होगा देश के लिए। और अगर शनि को हम लग्न में ले लेते हैं, ठीक है, ये तो हमने वर्ष का फल देख लिया। क्या कर, अगर इसी कब, जब 11वें भाव आय भाव में हमने शनि को रखा। अगर लग्न में ही हम शनि को ले लिया, क्योंकि किसी भाव को अगर विचार करते हैं तो हम उसी को, अगर 11 नंबर शनि को देखना है तो हमने किया क्या, शनि को देखना है तो हमने लग्न में ही बना लिया जो है राशि आपके कुंभ है, और यही शनि। तो शनि की तीसरी दृष्टि वही मेष पे, कहा, पराक्रम भाव पे। पराक्रम लोगों में बढ़ेगा, लोग मेहनत करेंगे, ऊर्जा का संचार ज्यादा होगा, पराक्रम बढ़ेगा। लेकिन आपसी मतभेद, जनता में आपसी मतभेद। तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वीं दृष्टि क्या आती है, व्यापार में कंपटीशन। क्योंकि वहां सूर्य की राशि है, तो गवर्नमेंट से और प्राइवेट कंपनियों में आपस में कंपटीशन। तो गवर्नमेंट से कंपनियां पीछे होगी, गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट का एंट्री होगा। देखिए वहां 5 नंबर की राशि बन रही 7वें भाव में,
अगर 11 नंबर कुंभ राशि आप लग्न में मानते हो तो ठीक सामने जो है 5 नंबर की राशि सिंह राशि बनेगी, अर्थात सरकारी सेवाओं में प्राइवेट सेवाओं का हस्तक्षेप, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का हस्तक्षेप होगा, अर्थात सरकारी चीजों में भी प्राइवेट की एंट्री दर्शाता है। व्यापार इत्यादि में क्या कहते हैं, ठीक है। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं दृष्टि क्या वृश्चिक राशि पे पड़ेगी, और वहां क्या व्यापार दास्ता नौकरी पर, नौकरी के बड़े ही अवसर आएंगे, सेना में पुलिस में इन चीजों की जो है नौकरी की संभावनाएं ज्यादा बढ़ेगी, इन चीजों की वैकेंसी ज्यादा बढ़ेगी, यह शनि दर्शाते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर। गुरुजी, उषा बहन जी बोले। गुरुजी, अगर हैं कुंभ लग्न में बैठे हुए हैं, तो जिसका कुंभ लग्न होगा, कुंभ राशि होगी, उस पे भी मतलब शनिदेव फायदा ही करेंगे ना, थोड़ी बहुत दिक्कतें भी देंगे, क्योंकि जहाँ बैठते हैं शनिदेव वहां तो अच्छा करते हैं। ठीक है बहन जी, बड़ा अच्छा प्रश्न। देखो, और शनिदेव करते हैं क्या, बैठेंगे कहाँ, लग्न में, जहां बैठते हैं वहां का फायदा ही करते हैं, या दृष्टि भी डालते हैं तो विच्छेद थोड़ा विलंब कराते हैं, लेकिन देते हैं बहुत ज्यादा। अब अगर लग्न में शनि जी शनिदेव स्वराशि में बैठे हैं, अपने ही राशि में, तो ये बहुत बढ़िया करेंगे। जिनकी कुंभ राशि है उनके लग्न, उनके व्यक्तित्व में न्याय धार्मिकता आएगी, थोड़ा सा आलस जरूर आएगा, थोड़ा सा आलस जरूर आएगा। ये ना वीर है ना जो, हाँ हाँ, हाँ बहन जी, हेलो बहन जी, उषा बहन जी सुन रहे हैं? जी गुरुजी, सुन रहे हैं। हाँ, तो अब है क्या कि थोड़ा सा आलस जरूर देंगे, लेकिन न्यायप्रिय और धार्मिक रहेगा जहाँ तक। तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव में, भाई बंधुओं से मतभेद थोड़ा सा होगा जरूर, ठीक है, ले थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ शनिदेव नीच के हो जाते हैं, और तो पराक्रमी तो होगा जातक, लेकिन कई बार आलस की वजह से, कई बार आलस होगा, और आलस की वजह से जो है भाग्य थोड़ा धीमी चलेगी, ठीक है। तो यहाँ आलसी स्वभाव, भाई बंधुओं से मतभेद, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं दृष्टि। अब यहाँ के 7वीं दृष्टि में यहाँ सूर्य की राशि बनी है, तो सरकारी चीजों में
कम लाभ, सरकारी चीजों में कम लाभ होगा, क्योंकि या सरकारी चीजों में थोड़ा सा जो लाभ होगा, थोड़ा सा वहां जो है अंतर आएगा, विलंब होगा। और पत्नी से मतभेद, पत्नी से मतभेद, पार्टनर से मतभेद, पति है तो पति, पत्नी से, पत्नी है तो पति से थोड़ा सा मतभेद। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं दृष्टि कार्य क्षेत्र में, तो कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, लेकिन पिता के लिए थोड़ा, पिता के लिए थोड़ा सा जो है ना दिक्कतें होगी, पिता की तबीयत खराब या पिता से थोड़ा सा मतभेद, ऐसा संभव है। पिता को थोड़ा सा मतभेद, ऐसी स्थिति बनेगी। हाँ ठीक है, अभी तो हो रहा है। आंसर लिख लिया, आंसर लिख लिया था, लिख लिया बेटा। ठीक है जी बहन जी, उषा बहन जी। जी जी समझ में आ गया गुरुजी। हाँ हाँ, और किसी को कोई दिक्कतें हैं तो आप बता। ठीक है, अब आज का समय यही, कल हम लोग विस्तृत पे चर्चा करेंगे इस पे। और कल लग्न ही चल रहा, तो लग्न में हम इस नए साल का भी ले लेंगे और एक एक राशियां भी देख लेंगे और लग्न पे ही चर्चा करेंगे। सब लोगों को हर हर महादेव। जी गुरुदेव, हर हर महादेव।